राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के सपनों में रंग भरने वाली शिक्षा नीति है। यह भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने के स्वप्न को साकार कर देने वाली शिक्षा नीति है और मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने लंबे विचार विमर्श के बाद ये जो फैसला किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति को अगर हम भारत जैसे विविधता से भरे देश में जमीन पर उतार पाए तो निश्चित रूप से एक सुंदर भारत बनता हुआ हम देखेंगे। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग एक ऐसी शिक्षा चाहते हैं अपनी संततियों के लिए जिससे भारत का भविष्य सुरक्षित हो, भारत विश्व पटल पर अपने नाम और यश के अनुरूप स्थान प्राप्त करे। ज्ञान परंपरा में भारत का एक अद्भुत योगदान रहा है। आज पुनः वो अवसर हमारे सामने है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम अपनी जड़ों से जुड़कर पुनः वह देश बना सकते हैं जो देश हमारे ऋषियों मुनियों ने बनाया था, जिसका स्वप्न हमारे राष्ट्र नायकों ने आज़ादी के आंदोलन में देखा था। मैं इसके लिए भारत की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही मैं शिक्षाविदों का, शिक्षा से जुड़े हुए सभी मित्रों का आह्वान करना चाहता हूं कि वे इस शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने के लिए अपना अनथक परिश्रम करें, अपना सब कुछ झोंक दें। समग्र चिंतन और समग्रता में विचार करने के साथ यह शिक्षा नीति क्रिटिकल और इनोवेटिव सोच का विकास करने वाली शिक्षा नीति है। यह मनुष्य का सशक्तिकरण करने वाली शिक्षा नीति है। अपनी जड़ों से जुड़कर भारत के विकास का स्वप्न देखने वाली शिक्षा नीति है और मातृभाषाओं में शिक्षा का विचार करते हुए इस शिक्षा नीति ने एक अद्भुत कार्य किया है। प्रोफेसर यशपाल जैसे अनेक वैज्ञानिक ये कहते रहे कि मातृभाषाओं में शिक्षा से बच्चों का वास्तविक विकास होता है और बच्चा ज्यादा सीखता है, उसकी क्रिएटिविटी में वृद्धि होती है। आज वह अवसर आया है जब हम अपनी नई पीढ़ी को उनकी मातृभाषाओं में शिक्षा देने का काम करेंगे। हमारी 22 प्रमुख भाषाएं जिनको संविधान भी मान्यता देता है, उनके सामने आज विकास का अपार अवसर है। एक सुंदर हिंदुस्तान बनने वाला है जो अपनी भाषाई विविधता पर मुग्ध होकर देख रहा है। और यह शिक्षा नीति हमारे सर्वांगीण जीवन का विचार करती है। यह शिक्षा नीति विचार करती है पर्यावरण के बारे में। अगर पर्यावरण सुरक्षित होगा, निश्चित रूप से हमारा जीवन और जनजीवन सब कुछ सुरक्षित होगा, एक सुंदर भविष्य हमारे सामने होगा। यह शिक्षा नीति नैतिक शिक्षा के बारे में विचार करती, मॉरल एजुकेशन के बारे में विचार करती है। यदि हम मॉरल एजुकेशन को अपनी शिक्षा का अनिवार्य अंग बना सके, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, तो एक राष्ट्रीय चरित्र का विकास होगा। इसके साथ साथ यह शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देती है, प्रोफेशनल एजुकेशन पर जोर देती है। अगर हम इसे साकार कर सके तो हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और जिस तरह आज बेरोजगारी का संकट हमारे सामने है, उस संकट से निजात पा सकेंगे। मुझे लगता है ऐसे अनेक प्रश्नों को यह शिक्षा नीति संबोधित करती है। यह शिक्षा नीति भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई है, या भारत बोध कराने वाली शिक्षा नीति है, या राष्ट्र के मंगल का विचार करने वाली शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति देश में आमूलचूल परिवर्तन ला सकने की संभावना से लैस है। इसके लिए पर्याप्त समय भी रखा गया है। 2040 इसका लक्ष्य पथ है। सरकार ने इसके लिए 6% बजट का भी आवंटन किया है। लंबे समय से ये प्रतीक्षित शिक्षा नीति जिस प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सर्वांगीण विचार के साथ लागू की गई है, मुझे लगता है इससे भारत के परिवर्तन का महामार्ग खुलेगा। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में अपनी सॉफ्ट स्किल के आधार पर, अपनी ज्ञान परंपरा के आधार पर, अपनी बौद्धिक चेतना के आधार पर एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विचार हुआ है और जिस प्रकार से देश की मूल चेतना, देश के मूल भाव, देश के मूल पिंड का विचार हुआ है, मुझे लगता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए यह शिक्षा नीति बहुत उम्मीदें जगाने वाली शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति अगर अपने सपनों में रंग भर सकी तो यह भारत की आकांक्षाओं को, भारत के सपनों को, भारत के लोगों को न्याय दिलाने वाली शिक्षा नीति साबित होगी।
और मुझे लगता है बहुत लंबे से लोग न्याय की प्रतीक्षा में हैं। वह सामाजिक न्याय हो, वह आर्थिक न्याय हो, यह शिक्षा नीति हमारे देश की जनता के सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने वाली शिक्षा नीति है। इसके माध्यम से जो भारत बनेगा वह दुनिया के अंदर रेखांकित किया जाएगा, वह दुनिया के अंदर सम्मानित होगा। आज के इस अवसर पर मैं शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उन सभी शिक्षाविदों का आह्वान करना चाहता हूं, विद्यार्थियों का आह्वान करना चाहता हूं, समाज जीवन के हर क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों का आह्वान करना चाहता हूं। वे सब आएँ और शिक्षा नीति पर विचार करें, उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको ज़मीन तक उतारने के लिए सहभागिता के माध्यम से एक नई चेतना पैदा करें। एक नया भारत बनेगा। निश्चित रूप से भारत जगत गुरु होगा और हम सबके सपनों में रंग भर सकेगा।